हमारे को जो वो शॉट है ना, हाँ सिटी पैलेस के बाहर ऑटो रिक्शा के अंदर हाँ। बैठे हुए होते हैं बॉन्ड, और बैठ के सिटी पैलेस से निकलते हैं, पीछे हाँ हाँ विलेन हाँ, उनके देखा पीछे हुआ है, लगते हैं, देखा हुआ है, तो हाँ। बॉन्ड यू नोट फेंकता है। Fly away to the sky, shining bright like a shine, dreaming high like the stars, dancing through without cloud. And everything we search a meaning, every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, it's your time, keep fighting. And even if you drift and fall, look down and still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. शाम के कुछ 4 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं द पिक्चरस्क सज्जनगढ़ फोर्ट। दैट्स इन द बैकग्राउंड, मगर अभी काफ़ी धूप है तो आपको दिखेगा नहीं प्रॉपर्ली। एंड बिहाइंड मी इज़ उदयपुर सिटी। यहाँ से आपको पूरे शहर का एक अद्भुत नज़ारा दिखता है और वो नज़ारा देखने के लिए आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। वी आर हेडिंग ऑफ टू द टॉप ऑफ सज्जनगढ़ पैलेस है। तो सज्जनगढ़ पैलेस को यहाँ का मानसून पैलेस भी बताया जाता है। सो इट्स कॉल्ड सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। व्हाई इट्स कॉल्ड सज्जनगढ़ मानसून पैलेस इज़ फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न इज़ as you can see behind me, or as you've seen till now, Uday Sagar is filled with lakes. So during the rainy season, when the entire flooding of the city happened, or most of the city used to get flooded, the royals used to come here और यहाँ पे अपना टाइम बिताते थे। This is one of the pictures of Sachingarh Fort painting. अगर आप उदयपुर आओगे, you'd see that this place stands out because this is on the topmost hill around the surroundings of Udaipur. Behind me are miles and miles of forests, but coming up here I see, honestly, there's not much to see. ठीक है, the view in itself is just picturesque, it's awesome, but अगर आप expect कर रहे हो कि काफ़ी history related होगी इससे, तो काफ़ी कुछ नहीं है। ये अभी भी रेनोवेशन में चल रहा है। पुतले हैं वाइल्ड लाइफ की, पिक्चर्स ऑफ सज्जनगढ़ एंड अदर किंग्स ऑफ उदयपुर। प्रीटी मच दैट्स इट, और कुछ खास तो मुझे दिखा नहीं। सो इफ़ यू वांट टू गो अहेड एंड कम हियर फॉर द व्यू, प्लीज़ डू। अगर आप इसको स्किप भी करना चाहते हो, यू कैन एन्जॉय द व्यू, एन्जॉय द लुक एंड देन हेड बैक। सो दैट्स अबाउट इट। This is the map of Udaipur and we are here at Sahilio Ki Bari. Sahilio Ki Bari is, well, Friends Garden.
Friends Garden, as you call it in Hindi. The entry fees here is 20 rupees per person, as well as this covers the Rajasthan Museum as well. And there's also a guide. If you want, you can take it. We negotiated the amount at rupees 100 for the entire tour. It normally takes half an hour for this entire tour to get completed, but that depends on you, how many photographs that you want to click, etc, etc. अभी आप लोग ये जो प्लेसेस विजिट कर रहे हैं ना सर, इस प्लेसेस का नाम है सहेलियों की बाड़ी। हाँ जी। बाड़ी जो है हमारी राजस्थानी मेवाड़ी लैंग्वेज के अंदर जो बगीचे, जो गार्डन होते हैं ना, उसे कहा जाता है। और फर्स्ट राणा उदय सिंह, उन्हीं में से 9th नंबर की जनरेशन महाराणा संग्राम सिंह, जिनकी एक बेटी थी जिसका नाम था शकुंतला। राजा ने अपनी बेटी, अपनी राजकुमारी के लिए इस गार्डन को बनवाया 1734 में। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ जब कभी ये बगीचा घूमने के लिए प्रवेश करती थी, दोनों साइड से पानी के फव्वारे चलकर उनका स्वागत करते थे। इस वजह से जो फर्स्ट फाउंटेन आप देख रहे हैं, इस फाउंटेन का नाम है वेलकम फाउंटेन। वेलकम फाउंटेन, ये फर्स्ट फाउंटेन है वेलकम। पुराने समय में पावर मोटर मशीन नहीं था, तो उस समय फाउंटेन कैसे चलाए गए? ये जो गार्डन है ना, इस गार्डन के बैक साइड लेक बना है, फतेह सागर लेक। हाँ जी। वो लेक यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे है, और इस गार्डन से 90 फीट हाइट पे, लेक हाइट पे ये डाउन है। वहाँ से स्पेशल कॉपर की पाइपलाइन डाली थी, जो अंडरग्राउंड आज भी कॉपर की पाइपलाइन है। अभी ये जो मोटर से नहीं चल रहा, अभी मोटर लगा दी। अभी पानी बचाना है ना, लेक से फाउंटेन चलते तो वो पानी वेस्टेज हो जाता है। राजस्थान में विशेष तौर करके बारिशें कम होती है, तो एक फाउंटेन ऐसा बनाया जो बारिश की तरह लगे। तो पुराने समय में राज परिवार की जो लेडीज़ थी, रॉयल, यहाँ आके बैठती थी, घूमती थी, तो उन्हें ऐसा महसूस होता था, आनंद मिलता था जैसे बारिश हो रही है। इस वजह से इस फाउंटेन का नाम रखा था बिन बादल बरसात। ये सेकंड फाउंटेन। बारिशें होती है ना, आप अपने घर के अंदर बैठे रहते हैं, घर के बाहर जो बारिश होता है, रिमझिम रिमझिम की आवाज़ आती है। अंदर चलने के बाद आप फील करेंगे ना, तो 2 मिनट के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग अपने घर के अंदर बैठे हैं, घर के बाहर बारिशें हो रही हैं। साउंड जो है वो सावन की तरह है। अभी ये जो फाउंटेन देख रहे हैं ना आप, इस फाउंटेन को बोलते हैं एलिफेंट फाउंटेन, लोटस लेक, कमल तलाई हाथी फव्वारा। कमल तलाई हाथी फव्वारा। और एक्चुअली में पुराने समय में कमल तो थे, मगर आज जितनी देख रहे हैं ना आपको भरे हुए, उस समय इतने भरे हुए नहीं थे। कुछ ही कमल के पौधे लगे हुए थे, और ये कमल के बीच में एक नहाने का कुंड था। तो राजकुमारी जब कभी गर्मियों में गार्डन विजिट करती थी और कभी स्विमिंग करने नहाने की इच्छा हो कमल के बीच में, तो ये कुंड उन्हीं के काम आने का नहाने के लिए। और राजकुमारी को कभी बैठ के देखने की इच्छा होती है, तो वो झरोखा बनाया था उनको देखने के लिए। हाँ, ये हिंदी फिल्म में कोई हिंदी फिल्मों में हुई ना सर, फूल बने अंगारे, साजन का घर, इंसानियत के देवता, कुंदन, खुद्दार, गाइड, लीडर, मेरा साया। 1950 से लेके 1990 तक काफी सारी मूवीज की शूटिंग हुई है। हमारे को जो वो शॉट है ना, हाँ, सिटी पैलेस के बाहर ऑटो रिक्शा के अंदर हाँ, बैठे हुए होते हैं बॉन्ड, और बैठ के सिटी पैलेस से निकलते पीछे विलेन उनके पीछे लगते हैं, देखा हुआ है। तो बॉन्ड यू नोट फेंकता है। तो हमने इधर और इधर दुकान लगा रखी थी छोटी, अच्छा, टोकरियां वगैरह जमा रखी थी। तो उन्होंने बोला जैसे ये नोट फेंकेंगे ना, आप सब इधर आ जाना नोट लूटने के लिए। अच्छा, तो विलियन वाली गाड़ी पीछे रह जाएगी, आप बीच में हो जाओगे, आगे निकल जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो उस टाइम पे आपको कितना, एक दिन का शूटिंग था? नहीं, आपकी मतलब जो आप हमारे तो रोज बिठाते थे, वो रोज बिठाते थे, रोज। और रोज 50 रुपए? रोज 50-70 रुपए देते थे। और उस टाइम पे 50-70 रुपए तो बहुत ज्यादा है। बहुत, 1983 की बात है। हाँ वही, काफी ज्यादा है उस टाइम। 50 रुपए और 70 रुपए, और जिन्होंने बड़ी दुकान लगा रखी, लारी वगैरह लगा रखी, उसको 100 रुपया। अच्छा, उसमें क्या होता था, सुबह आओ 9:30 बजे दुकान लगाओ, 4:30 5 बजती थी, 1:30 बजती थी,
लंच बॉक्स आ जाता था, अच्छा, खाना खाना दे- भी उनकी तरफ से? हाँ, खाना बॉक्स में दे जाते थे खाना। वाह। और शाम होती 4:30 बजे जितने भी हैं उसमें 2 लेबल वो देते थे, एक रेड कलर का होता था, हाँ। 007 लिखा होता, एक ग्रीन कलर वाला। ग्रीन वाला होता था दिन में जैसे लंच बॉक्स लेके आ रहे हैं आपको वो ग्रीन वाला टोकन दो और लंच लो, और रेड वाला टोकन शाम को आप जाओ लाइन में लगो, वो ब्रिज केस लेके खड़े रहते थे जिसमें 50 की गिड्डी, 20 की गिड्डी, 100 की गिड्डी, वही आपका 120, आपका 70, आपका यूँ देते थे सब। अरे वाह, आखिरी वाले में आ गया। ये गार्डन का 5वें नंबर का फाउंटेन है, नंबर 5। और ये अच्छा। जो फाउंटेन आप देख रहे हैं इस फाउंटेन को बोलते हैं रासलीला। रासलीला। जिस तरह से आप गुजरात जाते हैं ना, वहाँ का ट्रेडिशनल फोक डांस होता है गरबा, महाराष्ट्र में जाते हैं लावणी, राजस्थान में आते हैं तो घूमर। घूमर जो होता है होली के बाद, तो पुराने समय में राज परिवार की जो महिलाएं थी होली के बाद जब कभी गार्डन घूमने के लिए आती थी हाँ, तो इसी फ्लैट फाउंटेन पे घूमर नृत्य किया करती थी, इस वजह से फाउंटेन का नाम रखा घेर घूमर रासलीला फाउंटेन। रासलीला ये फाउंटेन। 5वें नंबर का फाउंटेन है, नंबर 5। So we are done with the trip to Saheliyo ki Bari, and right now we're moving off to Chittorgarh, which is around 2.5 hours or 2 hours drive from here, depending on how conveniently you drive. और जो पॉपुलर जगह हैं यहाँ पे वो है फतेह सागर लेक, there's Karni Mata temple जहाँ पे एक रोपवे भी है, there's the biological park on Sajjangarh. As you just climb towards Sajjangarh, there's a biological park or zoo that you want to call it, so you can visit those places as well. So more or less, so that's about it from Udaipur. See you in Chittorgarh soon. Stay tuned and keep subscribing.